हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 पाइल है। पाइल 1 है जर्नी, पाइल 2 है हाई ऑनर एंड पाइल 3 है पाथ वे। ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस भी हम देखेंगे। ठीक है, आपकी पाइल की रीडिंग के एंड में। और पर्सनल रीडिंग्स ओपन से आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप अपना टाइम ले सकते हैं, एक पाइल चूज कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको। पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। तो पाइल 1 जिन्होंने ये जर्नी का कार्ड चूज किया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत होने को है। ठीक है माना कि ये है 10 नंबर, बट ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ एंड होगा और एक नई जर्नी आपके सामने है जो शुरू होने को है। आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स कहना चाहती है कि वो आपके सामने कुछ ऐसी चीजों को लाएंगी जो आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, लाइक आप इस ट्रेन को देख सकते हैं, वो चाहते हैं कि आपके सामने ये ट्रेन आएगी तो आप उस ट्रेन पे चढ़ जाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपको वो प्लेटफॉर्म पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपको कोई चीज ऐसी है जो एंड करनी पड़ेगी, जो कोई चीज छोड़नी पड़ेगी और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक न्यू जर्नी आपके लाइफ में, एक न्यू फेज आपके लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक एंडिंग भी दिखा रहा है और आपके लिए एक न्यू बिगनिंग भी दिखा रहा है। ठीक है, आप में से काफी लोग आने वाले समय में एक बड़ी आप ट्रैवल पे जा सकते हो, मतलब कोई ऐसी यात्रा जो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग के लिए दिखाई पड़ रहा है। बाकी और भी हम कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स बताते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। आपका पहला कार्ड है विर्गो। ओके, ले लेते हैं। आइए देखते हैं। द फर्स्ट हाउस। ओके, एंड यूरेनस। ओके, तो पहले कार्ड की अगर आपकी बात की जाए, चलिए मैं कार्ड्स को यहाँ रख लेती हूँ, आपको भी कार्ड्स अच्छे से दिखाई देंगे। तो आपका पहला कार्ड है वीरगो का कार्ड आया है। तो द एनर्जी अराउंड यू इज ब्यूटीफुल। आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। आपसे कहा जा रहा है आप जो भी काम कर रहे हो, करियर में हो या जो भी है, ठीक है, आपसे कहा रहा आप कहा जा रहा है अपने काम पे फोकस करो, जितना हो सके अपने काम पे ध्यान दो और उस काम को बहुत बखूबी से निभाओ। ठीक है, क्योंकि वो काम से आपको जाना जाएगा। ठीक है, ये जो काम आप करोगे ना, इससे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे पड़ेगा। ठीक है, अपने काम के थ्रू आप बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करने वाले हो। जो भी काम कर रहे हो आप, जो भी काम कर रहे हो, मतलब आप कहीं भी हो, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, यूनिवर्स चाहता है कि आप उसे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरती से करो। ठीक है, कोई अगर आप किसी पोस्ट पे हो या कोई आप जैसे एक एक फीमेल है जो मदर है, ठीक है, तो वो अपने काम को बहुत बखूबी से निभा रही है, उस किरदार को बहुत अच्छे से अदा कर रही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके हम्बल रहो लोगों के साथ, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, लोगों से प्यार से पेश आना, उनकी बातों को सुनना, समझना। ठीक है, क्योंकि इस तरह के लोग ना इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं और आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप ऐसा बनो। ठीक है, लोगों को समझो, मतलब ठीक है, माना कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको नहीं समझते, आपको बुरा लगता है कि हमेशा मैं ही क्यों। ठीक है, बट आप ही क्यों, आप अलग हो इसलिए आप ही। ठीक है, इसका आंसर ये है कि आप अलग हो इसलिए आप ही, आपसे ही ये कहा जा रहा है करने के लिए। और आपका हम्बल रहना, सही में यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट हाउस आया ना, ये दिखाता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ता है लोगों पे। आने वाले समय में आप लोग आपको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। ठीक है, वो आपके काम की वजह से, आपके नेचर की वजह से आपको जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है आप जितना हो सके हम्बल रहो, अपने काम को लेके रहो। ठीक है,
हाँ, ये मैं देख सकती हूँ, या आप कभी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, या आपके साथ ऐसा हो सकता है। बट मैं यही कहूंगी कि जितना लगन से आप काम करोगे, इसका मतलब अभी अगर आपको उस चीज का फल नहीं मिल रहा ना, लेकिन बाद में जरूर मिलेगा। ऐसा कभी मत समझो कि आप कुछ कर रहे हो और आपको उससे कुछ मिला नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। आप वो काम कर रहे हो, चाहे उसका फल ना मिले, लेकिन आपको लाइफ एक्सपीरियंस और लेसन्स बहुत दी जाती है। तो ऐसा कभी मत समझना कि इससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। और यही चीज जो लेसन और एक्सपीरियंस आप लेते हो, ये आगे चल के आपको मदद करती है। तो कभी भी ना, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर उसमें उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिंग है, हो सकता है कि आप अपना काम अच्छे से करो, फिर भी वो सराहना जो आप डिजर्व करते हो वो ना मिले, या तो उतनी ना मिले जितना आप डिजर्व करते हो। बट कोई बात नहीं, आपको अपना काम करते रहना है, ठीक है ना। हाँ, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा पेन यहाँ पे मिल सकता है, कुछ ऐसा पेन आपको मिल सकता है, ठीक है। काम करते वक्त आपका काम इतना टफ हो सकता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा स्ट्रगल हो सकती है, मतलब आपको। बट ये आप समझ लीजिए, जो भी आपको, जैसे कोई टफ काम भी हो जाता है ना, आप सोचते हो यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा फील आता करने से पहले, लेकिन फिर आप करोगे, उसमें जाओगे, फिर ना उसमें से जब आप निकलोगे वो काम करके, अपने इंटेलिजेंस लगा के, अपना हार्डवर्क लगा के वो काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करके निकलोगे, तब आप एक वाइज पर्सन बनते हो, ठीक है। आप अपना एक टास्क कंप्लीट करते हो, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है, नॉलेज मिलती है, एनलाइटमेंट होता है, काफी कुछ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, मैं आपके लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपका अच्छा होना कभी कभी हो सकता है आपको पेन दे सकता है, ठीक है। आप अच्छे हो, ठीक, बट लोग हमेशा आपके साथ ऐसे नहीं मिलते जो बहुत अच्छे हों, ठीक। तो यही है ना, कभी कभी आपके अच्छे होने का लोग फायदा उठा जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते, वो ये नहीं सोचते, वो ये सोचते कि जिससे जितना फायदा मिल रहा है उठा लो, है ना। तो ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपका अच्छा होना, आपका अपना काम, हो सकता है कि कोई आपसे अपना काम भी करवा ले। देखिए, अच्छा होना अलग है, और कोई आपका फायदा उठा रहा है, ये भी आपको मतलब समझना पड़ेगा ना। आप मूर्ख नहीं बन सकते हो, ठीक है। आंखें खुली भी रखना है, हम्बल रहना है, बट ये नहीं कि बेवकूफ नहीं बनना है। अपना काम करो वो सही है, लेकिन कोई अगर आपसे अपना काम निकलवा रहा, आपसे अपना काम करा रहा, तो ये थोड़ा, इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, मैं ये देख सकती हूँ आपके कार्ड्स में कि जैसे आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव, जो कि आपके लिए अगर यूनिस का कार्ड नहीं आया होता तो शायद ये लाइन में ना कह रही होती, बट ऐसा कुछ है यहाँ पर। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ठीक है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल है, कभी कभी हम लोग उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता हम और क्या कर सकते हैं, अभी भी हम अपने आप को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं ना। और जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तो पता चलता है। तो आपके लाइफ में हो सकता है आगे आने वाले समय चैलेंजेस रहेंगे, कोई बात नहीं, सबके लाइफ में है, ठीक है। बट ये है कि ये आपको बहुत बहुत बदल देंगे, ठीक है। आपको अपने बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी शायद जो अभी तक आप नहीं जानते हो। दूसरा, आप में से काफी लोग के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके अच्छे होने की वजह से शायद आप स्पिरिचुअल रास्ता चुन लें अपने लिए, ठीक है। ऐसा मार्ग जो जो ईश्वर की तरफ जाता हो, ठीक है, जो जो आपका बिलीफ बहुत बढ़ा दे कि हाँ, इस यूनिवर्स को कोई चला रहा है, कोई ऐसी शक्ति है, ठीक है, और मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ऐसा एक विश्वास, ये आपको लेके जाएगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो सही है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, और मैं जैसा हूं ना, मैं अलग हूं सबसे, और जो भी है बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सारा बिलीफ आपका बनेगा अपने ऊपर, ठीक है। और ना, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करोगे, लोग खुद ब खुद आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे जो आप हो। आप अपने काम को कर रहे हो, बखूबी से कर रहे हो, बस, और क्या। आपको इससे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, लोग आपका काम देख के आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, कितने मन लगा के काम कर रहा है ये, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप किसी के सामने बात भी कर रहे हो, किसी को अच्छी एडवाइस भी दे रहे हो, ठीक है, आप उस समय किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हो, बट लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। और ना, आपको ये पता चलेगा बाद में कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, शायद आप तब भी ना समझ पाए, बट लोग देख रहे हैं ये एक इनलाइटमेंट और ये अवेकनिंग की बात की गई ना। इनलाइटमेंट क्या है? ज्ञान है। ज्ञान कहाँ से आया? एक्सपीरियंस से आया। आप बहुत सारा लाइफ में ना ज्ञान बटोरोगे, यूनिवर्स कह रहा है।
आप बहुत सारी अलग अलग चीजें लाइफ में करोगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे, अलग अलग एक्सपीरियंस होगी। ये ट्रेन क्या है? ये ट्रेन आपको अलग अलग एक्सपीरियंस दे के जाएगा, अलग अलग जगहों पे लेके जाएगा, अलग अलग चीजें करवाएगा, जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत सारा ज्ञान, इनलाइटमेंट ऐसे भी ली जा सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है, चीजों को देखने का तरीका बदलने वाला है। ठीक है, आपके थॉट्स बदल जाएंगे। ठीक है, तो काफी कुछ ऐसा होगा कि आपके लाइफ में एक छोटा सा बदलाव मैं देख रही हूँ। बदलाव ये जर्नी का भी है। आप में से काफी लोग काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आपके बारे में बताते हैं। मैं इसको और इधर कर देती हूँ। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स और क्या बताते हैं यहाँ पर। इमोशनल विड्रॉल, recognition and reward, mental conflict, moving on, light। ओके, तो मैं आप लोग के लाइफ में, जैसे कि आपने जर्नी का कार्ड चूज किया है, ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि आपसे एक ये बात भी कही जाए, मूविंग ऑन, आगे बढ़ो। ठीक है, और आगे कहाँ बढ़ो? रोशनी की तरफ बढ़ो। ठीक है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। अब रोना नहीं है, जो लोग बहुत रो रहे हैं, ठीक है, आपको रोना नहीं। देखिए, रोना अच्छा होता है, ठीक है, रोने को मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरा होता है, बट ये है कि अब आपको ना बहुत ज्यादा इमोशनल होके सोचने की जरूरत नहीं है। हर चीज में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है। अच्छे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई इमोशनल फूल ना बना जाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए यहाँ पर। और यही आपके जो फर्स्ट इम्प्रेशन वाली बात है ना, ये भी आपको यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा, अगर आपका अपने इमोशंस पर काफी अच्छा कंट्रोल है तो। ठीक है, दूसरी यहाँ पे मूविंग ऑन की बात हो रही है, मूव ऑन की बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे मूव ऑन करो लाइफ में। अब आप ना अपने लाइफ में लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे कि आप ये लाइट देख रहे हो ना यहाँ पर, ये लाइट का कार्ड यहाँ खुद भी आया है। ठीक है, बट इसके बीच में मैं देख रही हूँ बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा बिलीफ बदलेगा। मैंने पहले भी कहा, जो आपका बिलीफ है वो चेंज हो सकता है। कोई बात आपको डिस्टर्ब कर सकती है, बट आप उसमें से अपना रास्ता खुद बनाओगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको परेशान करेगी, ठीक है, होंगी, मैं मानती हूँ। ये आपके लाइफ में जो आपके अंदर दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो आपकी जो चल रही है ना, ये आपके लाइफ में एनलाइटमेंट लेकर आएगा। क्योंकि हमने देखा भी है कि आपके लिए यूनिस का कार्ड आया है, एनलाइटमेंट का कार्ड आया है। जब तक आप दो चीजों पे सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, फिर एक कंक्लूजन पे आओगे नहीं, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होना भी जरूरी होता है कभी कभी। हाँ, एक सही चीज को चुनना कई ऑप्शन में से, या फिर आपको किसी चीज के पीछे भागना कि इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, क्यों ये चीजें हो रही हैं, सवाल उठाना चीजों पर। ठीक है, ये भी जरूरी होता है कभी कभी, तो आप ऐसी चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, बट आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आप जिस तरफ भी बढ़ रहे हो ना, आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, रोशनी की तरफ। यहाँ पे मैं जर्नी की बात भी यहाँ पे हुई है, जैसा कि मैंने कहा भी, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसमें भी आप जर्नी की तरफ, मतलब लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, और शायद ये भी आप में से काफी लोग के लिए लाइट का पार्ट है। आप अपने अपने लाइफ में रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड पाने की तरफ बढ़ रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, जो मेहनत कर रहे हो ना, वो खाली कभी नहीं जाएगी, उसको उसको सराहा जाएगा। ठीक है, उसकी मान्यता होगी। तो इसलिए कहा, जरा आप जो काम कर रहे हो ना, उसको अच्छे से करो, मन लगा के करो। ठीक है, क्योंकि उसको लोग देख। अगर मैं यहाँ बात करूं, या आप कार्ड देख सकते हैं, ये इमोशनल विड्रॉल और यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, ये कैसे यहाँ मूव कर रहा है ना, तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इमोशनल विड्रॉल, और आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो? लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, क्लैरिटी आपके लाइफ में आपको मिलने वाली है। ठीक है, चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझोगे। मैंने परसेप्शन की बात भी कही थी।
ठीक है। आपका देखने का, सोचने का नजरिया भी बदलेगा चीजों को। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उस चीज के लिए भी रहेगी। मतलब पहले मैं जो सोचता था वो गलत था, मतलब ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो नॉलेज इन्हेंसमेंट हो रही है, इनलाइटमेंट हो रहा है। ठीक है। और भी कार्ड मैं आपके लिए यहाँ पे लेना चाहूंगी, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। आपके लिए कार्ड आया यहाँ पे डोर टू स्पिरिट एंड गॉडेस ऑफ द मून। ओके, अब यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हो गई है, तो मैं बता दूं आपके लिए, आप बहुत इंट्यूटिव फील करने वाले हो। ठीक है। अगेन गॉडेस ऑफ द मून, गॉडेस ऑफ मून, मून का क्या काम होता है? वाटर को इन्फ्लुएंस करना, वो अच्छे से वाटर को इन्फ्लुएंस कर लेता है। वाटर शो इमोशंस। ठीक है। तो आपको अपने वाटर पे कंट्रोल, अपने मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाने की जरूरत है। ठीक है। दूसरी बात, इंट्यूशंस की बात हो गई, आपकी इमोशंस पे कंट्रोल होने की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ चीजें जो हिडन है, मतलब आपने अब तक इस चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है। थॉट्स के थ्रू भी, ठीक है, नहीं जानते हो इस चीज के बारे में, बाद में आपको पता चल रही, तो आपको आपका भी ऐसे कहोगे वाओ अच्छा ये भी होता है। ठीक है। तो ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जो आपको नई बातें पता चलेंगी जो अभी तक आपको नहीं पता है। ठीक है। ये किसी पर्सन के बारे में भी हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फैक्ट हो सकते हैं, खुद के बारे में भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप पोटेंशियल आपकी आपको पता चल रही है ना, वो बढ़ रही है। ठीक है। तो उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है एंजल ऑफ लव। तो आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ प्यार आ रहा है। ठीक है। आपका इम्प्रेशन जो है, फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो लोगों पे जो पड़ रहा है वो बहुत ही अच्छा पड़ रहा है। ठीक है। मैंने कहा भी था कि आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करोगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जो लोगों का प्यार, ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप ना दिल से काम लोगे, काफी हद तक अपने दिल की सुनना चाहोगे। ठीक है। जब आप स्पिरिचुअल अवेकन होगे तो आप अपने दिल से फैसले लोगे, अपने दिल से जुड़ना। ठीक है। अपने दिल से जुड़ना, ये चीज मैं देख पा रही हूँ, इसलिए भी आपके अंदर काफी बदलाव आएंगे। जो ब्लॉकेजेस थी वो हट रही है, तो इसमें आपके अंदर बहुत, देखिए ये एंजल ऑफ लव आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, मतलब बाहर भी आप बहुत चीजें बदलाव करोगे, और आपके अंदर बदलाव आ रहा है मतलब क्या, समझ आपकी और बढ़ रही है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो आपके लिए एक न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, एक न्यू ब्लेसिंग आ रही है, पीस आ रहा है लाइफ में, वो गोल्डन दरवाजा जिसका हर इंसान वेट करता है कि वो सुनहरा दरवाजा मेरे लाइफ में कब खुलेगा, है ना। तो ये अब आपके लाइफ में ओपन हो रहा है। यहाँ ये भी एक मैसेज में देख पाई, जैसे स्पिरिट्स, गॉड आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं ऐसा। हीलर ऑफ द एजेस, अगर आपको कोई चोट लगी थी पास्ट में, वॉन्स थे, तो कुछ जो भी आपके वोन्स थे अब वो क्या होंगे, हील होंगे। ठीक है। आप भी लोगों को हील कर पाओगे, आप एक हीलर बनोगे। जरूरी नहीं है कि आपका ही कोई दुख रहा हो, स्पिरिचुअल अवेकन होके जो भी आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, सोचने समझने में आपका बदलाव होगा, आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, वो नजरिया पाओगे जो शायद दूसरे ना देख पाए, तो आप उनको सही चीजें समझाने की कोशिश करोगे, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करोगे, उनको हील करने की कोशिश करोगे, तो शायद यूनिवर्स आपसे ये बेहतर काम कराने के लिए, ये कुछ अच्छे काम आपसे कराने के लिए वो आपको अवेकन कर सकती है। और भी कार्ड्स देखेंगे, आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या बताना चाहते हैं वो। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। ओके, तो आपको फाइनेंशियली पिंच लग सकता है। ठीक है। तो फाइनेंस को थोड़ा ध्यान से देख के चले। वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, कि किन्हीं बातों पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये भी क्या करता है, आपको आपकी नॉलेज ही इनहेंस करता है ना। तो आपसे कहा जा रहा, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज है, किसी चीज पे भी सवाल उठाने से पहले उसके बारे में और अच्छे से जान लो, समझ लो, उसके बाद कुछ करो। ठीक है। टॉर्च, वाओ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्या हम ये बात नहीं कर रहे थे? एनलाइटमेंट, क्या हम ये बात नहीं कर रहे थे? अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, क्या हम ये बातें नहीं कर रहे थे?
ये कार्ड ही आपको यही बता रहा है। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके अंदर हो रही है, इनलाइटमेंट आपके लिए आ रही है, अवेयरनेस आपके लिए आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो रही है। और क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, 1 मिनट, जो अपने आप पलट गए हैं। आइए, डायमंड, यू विल बी रिसीविंग आर गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो एक तो अगर आप स्पिरिचुअल डेवलप हो रहे हो, इनलाइटमेंट आ रही है, तो ये किसी डायमंड से कम नहीं है। और ये ऐसा डायमंड है जो कोई चुरा भी नहीं सकता आपसे, ठीक है। ओल्डर मैन, आपकी लाइफ में कोई ओल्ड मैन हो सकता है जिससे आप डील करो, ठीक है। कोई भी हो सकता है ये आपकी लाइफ में। ओके, फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो आपको वार्निंग मिल रही है, सतर्क रहो, ठीक है। कोई घटना घट सकती है अभी या तो इन फ्यूचर, तो इसके लिए रेडी रहो, पहले से प्रिपेयर हो। और डरना कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, तो ये मत डरना अरे कुछ होने वाला, कुछ होने वाला है। मैंने पहले भी बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था आपकी वीडियो में, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, ठीक है। डरना कोई प्रिपरेशन नहीं होता। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कुछ जो डर जाते बहुत ज्यादा, कि घबरा जाते, क्या करे क्या करे। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो ये स्टबर्न आप हैं, ठीक है। तो जिद्दी मत बनो, अगर चेंज हो रहा है उस बदलाव को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। ट्री है आपके लिए आया है। अफेयर विथ योर फैमिली, तो फैमिली के साथ कुछ अफेयर हो सकता है, फैमिली कोई मैटर हो सकता है, कोई बात हो सकती है फैमिली में, ठीक है। हैप्पीनेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी चीज हो सकती है। यहाँ पे काइट, आप वेकेशन पे जा सकते हो, ठीक है। आने वाले समय में वेकेशन आपसे कहा जाए, थोड़ा अपने लिए वेकेशन पे जाओ, आराम करो थोड़ा सा, ये भी कहा जा रहा है। फेयर मैन, आप किसी फेयर मैन से डील कर सकते हो, उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि एंजल ऑफ लव भी आया है। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, देखिए ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हमने पहले भी बात की, आएंगे ही, और वो खत्म भी होंगे, कम भी होंगे, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं, स्टार, गारंटीड सक्सेस, बस इसी की देरी थी, राइट। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड तो आए हैं, तो आपके लाइफ में गारंटीड सक्सेस है। आपको कहा जा रहा है जिद मत करो, नहीं तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगी या बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। जिद्दी मत बनो, ठीक है। और वार्निंग किसी चीज के लिए तो आपको दी जा रही है, तो पहले से तैयार हो। और डरना कोई तैयारी नहीं होती है, ठीक है। आप उसमें और उसको और उस चीज को और हेल्प कर रहे हो कि और मुझे डराओ और मुझे डराओ, ठीक है। तो डरना कोई प्रिपरेशन नहीं, आप प्रिपेयर करो खुद को कि ये जो भी आएगी सिचुएशन आप उसमें से निकल जाओगे, आप उसे संभाल लोगे, देख लोगे, हैंडल कर लोगे, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये और भी है आपके लिए मैसेजेस, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए जो चैनल मैसेजेस हैं। चलिए आपके चैनल मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है, आइए देखते हैं। नेवर टू ओल्ड टू लर्न, ठीक है। तो कुछ भी सीखने के लिए आप कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं लाइफ में। तो आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके न्यू चीजों को सीखिए अपने लाइफ में, न्यू एक्सपीरियंस लीजिए अपने लाइफ में। यू गेट वॉट यू गिव, तो आप जरूर रिसीव करोगे वो चीज जो आप लोगों को दी हो, ठीक है। तो वही कर्मा वाला है, जो दोगे वही आएगा लौट के। तो कोशिश करो हम्बल रहो, क्योंकि अगर आप जितना लोगों के साथ हम्बल रहोगे उतना लोग भी आपके साथ हम्बल है। बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर, ठीक है। तो आपको तलवार उठा के वॉरियर बनना है, वरीज नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। लड़ना है अपनी चीजों के लिए। मेक योर सोल हैप्पी, तो जो अच्छा लगता है वो काम करो, जो खुशी देता है वो काम करो, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं। डू इट फ्रॉम लव नॉट फॉर लव, प्यार के लिए मत करो, प्यार से कुछ करो, ठीक है। आइए देखते हैं। ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपको। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, बस आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। फॉलो योर पैशन, जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसे फॉलो करो। आइए देखते हैं। बी क्रिएटिव एंड हैव फन,
तो क्रिएटिव बनो, जो करना चाहते हो लगता है दिल से ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आपसे कहा भी जाए दिल से काम करो, जो करो दिल से करो, ठीक है। और क्रिएटिव बनो, जो क्रिएट करना चाहते हो, जो भी छोटा मोटा भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो क्रिएट करो और खुश रहो, लाइफ को जियो। ये आपके लिए मैसेज है। तो पाइल 1 ये था आपके चैनल मैसेजेस। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो बता दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 2 आपने हाई ऑनर का कार्ड चूज किया है तो जरूर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि आपको बहुत सारा ऑनर और एप्रिशिएशन मिलेगा। आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे, कुछ बहुत बड़ा करोगे, ऐसा जो नेम फेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बहुत रिस्पेक्टिव काम आप कर सकते हो, या इस तरह की कोई गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, ठीक है। कुछ भी करोगे, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा होगा, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। यूनिवर्स इस तरह से इस कार्ड को आपने चूज किया है, कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है आप में वो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। अपने कैपेबिलिटीज को पहचानिए। बाकी तो कार्ड से देख ही लेंगे हम कि क्या है। आइए देखते हैं। एरीज, नाइस। फाइटर हैं आप लोग, घबराते नहीं हैं, घबराना नहीं है कभी भी, ये भी कहा जा रहा है। आप लोग फाइटर हो, वॉरियर हो। शिरॉन, ओके, वन मोर, नेपच्यून। देखो यहाँ नेपट्यून और एरीज दोनों आ गया, जो कि मैं इस कार्ड को देख के कहती हूँ कि डे ड्रीमिंग, और इस कार्ड को देख के कहती हूँ चौकन्ने रहो, ठीक है। ये दोनों चीजें, अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो चौकन्ने कैसे रह पाओगे, ठीक। तो थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखना। बाकी कह रहा है कि थोड़ा सा आपको ना एक्टिव रहने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। और ना हमेशा तैयार रहो, कोई कहीं से भी वार कर सकता है, उस चीज के लिए तैयार रहो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है किसी युद्ध के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। प्रिपेयर मतलब लाइक आपके लिए युद्ध। आज के जमाने में युद्ध क्या है? युद्ध ये है कि आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्लियर कर रहे हो, अपनी जगह बना रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक युद्ध है, ठीक है, जो आपको लड़ना है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, ऐसे तो नहीं बन जाता एक दिन में योद्धा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं। बट मैं ये देख रही हूं कि ऐसा कुछ आपके लाइफ में हो सकता है अचानक से, ठीक है ये, और आपको उस पर एक्शन लेना पड़ सकता है। तो वो जो अचानक से होगा आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको रेडी होने की जरूरत है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा चौकन्ने रहने की जरूरत है कि आप तुरंत उस पर अपना स्टेप ले पाओ, ठीक है। सोते मत रहो, पास्ट और फ्यूचर में मत फंसे रहो। पास्ट में जो हुआ उसमें डूबे हुए हो, फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता, प्रेजेंट में रहो और अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो उस पर ध्यान दो, ठीक है। शिरोन जैसा कार्ड आपके लिए आया है तो मैं देख पा रही हूं कि आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, ठीक है। आप एक एम्पैथी हो सकते हो, आप दूसरों का दर्द अच्छे से समझ सकते हो, यह आपके अंदर है। मैंने कहा ना, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, आपको पहचानने की जरूरत है। तो ये आपकी पावर है, ठीक है। आपके अंदर एबिलिटी है कि आप लोगों को रेमेडीज दे सकते हो, उनको बचा सकते हो। और शायद हो सकता है आप में से काफी लोग का काम ही यही हो, ठीक है। तभी आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है लाइफ में, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको शायद अपनी ही जरूरत पड़ जाए। क्योंकि एक हीलर क्या होता है, पहले खुद को हील किया होता तब दूसरों को हील करता है ना। शायद आपको खुद की जरूरत पड़ जाए हीलिंग की, तो आप खुद को हील कर सको, या कोई आपके आसपास ऐसा हो पर्सन जिसको आपकी जरूरत पड़े एट द टाइम, और आप वहां पर हो, आप उन्हें हील कर सको, ठीक है। आपकी एक हीलिंग एनर्जी, और ये भी है एक, मैं देख पा रही हूँ डे ड्रीमिंग करना, ठीक है। डे ड्रीमिंग करके आप ना बुरी सिचुएशन से भी बाहर आ जाते हो। खुद को कुछ बुरा हो रहा होगा ना तो एक पॉजिटिविटी देते हो, नहीं यार सब अच्छा हो जाएगा, अभी देखना ये बदलाव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सोच के ना खुद को अच्छा फील कराना, ठीक है। आप में से काफी लोग ना फैंटेसीज रखे हुए कि यार कभी तो लाइफ में ये चीजें करनी ही है, ठीक है। ये तो ऐसा कि काश मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या ही बात हो, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर पोटेंशियल है ये चीज। ये भी ना कुछ मतलब, ये डे ड्रीमिंग करना कोई भी खराब चीज नहीं होती है, ये एक क्रिएटिव साइड है आपका, ठीक है। और आजकल क्रिएटिव लोगों की ही मांग है, ठीक है। क्रिएटिव लोगों की ही मांग है यहाँ पर। तो ये आप किसी भी तरीके से अपने इस टैलेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, आपको इसको देखना, परखना, एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर हीलिंग पावर है,
आप में से काफी लोग जिन्होंने ये पाइल चूज की है, आप ना दिल के बहुत बड़े हो, इतना तो मैं देख पा रही हूँ। जिस तरह का आपके अंदर ये नेपच्यून, ये शिरोन का जैसे कार्ड आया है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर हीलिंग पावर्स है, आप दिल के बहुत धनी हो, दिल के बहुत अच्छे हो, ठीक है। और आपसे बस इतना कहा जा रहा, बस ठीक है, दिल बहुत सही है, ये तलवार मुझे न जाने क्यों दिमाग दिख रही है। आपको बैलेंस करने को भी कहा जा रहा है लाइफ में, थोड़ा बैलेंस रहो, अच्छा रहेगा। दिल से आप काम कर रहे हो, सही है, थोड़ा दिमाग भी चीजों में लगानी पड़ेगी, खुद को डिफेंड करना सीखो, ठीक है। क्योंकि आप पे लोग अटैक कर सकते हैं। अटैक कैसे क्या करना, मतलब जैसे कि नेगेटिव में जेलस होना या फिर आपको कुछ बोल देना ही, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। कुछ ऐसी चीजें जो लोग आपको बोल सकते हैं और आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन चीजों से खुद को डिफेंड करना, ठीक है। आप देखिए, जरूरी नहीं है कि आप बोल के ही उनका मुंह बंद कराए, आप अपने काम से भी लोगों का मुंह बंद करा सकते हो। कोई अगर आपके बारे में कहे अरे कहाँ तुम कहाँ कर पाओगे या कर पाओगी, ठीक है, तो आप अपने काम से उसको प्रूव करो, जरूरी नहीं कि आप उन्हें जवाब दो, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए ना आपको रेडी होने को कहा जा रहा है। आपको ना किसी चीज के लिए प्रिपेयर भी किया जा सकता है, मैं ये भी देख रही हूँ, ठीक है। और ना मैं ये बता दूं कि एक वॉर शायद आपको अपने आप को प्रूव करना पड़े, ऐसा भी है। आप एक ऐसा पर्सन हो ना जो ऐसे अभी खोया खोया सा है अपनी जिंदगी में ना, अभी इसने बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, ये डे ड्रीमिंग करता है, ये लोगों को हील कर सकता है, ठीक है। ये है बहुत काम का पर्सन, आप हो बहुत काम के पर्सन, लेकिन ना अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने पावर को यूज कैसे करना है, ठीक है बहुत पावर, चाहो तो ऐसे यूनिवर्स घुमा सकते हो, इतनी पावर है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं और आपको ये करना भी नहीं है, आपका मन भी नहीं है, ठीक है, ये आपको करना भी नहीं चाहते हो आप, बट आप जरूर एक दिन करोगे, ये कुछ कुछ बड़ा करोगे लाइफ में, लेकिन अभी आपको पता नहीं है और आपको ये भी नहीं पता, आपको लगता भी नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी ऐसा। आप अपनी जिंदगी में जो है ना उसी में मस्त हो, डे ड्रीमिंग करना, और ये लोगों को आप अपनी बातों से हील भी कर जाते हो और आप इतना बड़ा काम कर जाते हो ना हंसी हंसी में, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। और आप ना उसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए, उसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए कि मैं क्या कर देता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग पाइल है, मैं और भी कार्ड आपके लिए लेना चाहूंगी, बट इतना बता दूं, आप ना किसी तरीके आपको रास्ता मिलेगा जरूर, और आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे, ठीक है। आइए देखते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके, किसी की विशेस फुलफिल हो रही हैं, बेहतरीन कार्ड भाई, ये तो चमत्कार है। ये एक्चुअली आपका ये भी आया था ना, नेपच्यून, डे ड्रीमिंग करना, तो जो लोग डे ड्रीम कर रहे हैं आपकी कुछ विशेष भी पूरी हो सकती हैं, ईश्वर आपकी विशेष पूरी करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, आपसे कहा जा रहा है आपकी जो भी डिजायर्स हैं, ठीक है, आपकी जो भी तमन्नाएं हैं अपने लोग को, अपने को लेकर, जैसे मैं ये कर पाऊं, वो कर पाऊं, ये बन पाऊं, वो बन पाऊं, ऐसा लग रहा है उस पर काम करो, मतलब पूरी होंगी जरूर, अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करो। आपसे कहा जा रहा है जो भी इच्छाएं हैं, जो करना चाहते हो जिंदगी में, कुछ लोग बकेट लिस्ट बनाते हैं, ये मेरे साथ काश मैं ये कर पाऊं, कुछ लोग अपने वो बनाते कि विजन बोर्ड बनाते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, जो भी डिजायर्स हैं आप अपने अचीव करो, आपसे कहा जा रहा है। हार्ट टेक एंड लॉस, ये तो होना ही है। हीलर कैसे बनोगे, है ना, हीलर कैसे बनोगे जब तक खुद को हील नहीं करोगे, और ना आप डे ड्रीम करके भी खुद को हील कर पाते हो। आइए देखते हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आपके लाइफ में बहुत है, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत है। मटेरियल हार्वेस्ट सब मिलेगा लाइफ में, ठीक है, सब मिलेगा। वो ये मटेरियल हार्वेस्ट क्या है, ये अबंडेंस है, ठीक है, मिलेगा। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में बहुत रहेंगे, इतना आप समझ लो। हार्ट टेक एंड लॉस भी आपको मिलेगा, ये भी चीज है आपके आपके लाइफ में, ये सब चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी, वो भी होगी। तो जितना पॉजिटिव है उतना थोड़ा सा नेगेटिव भी है, मतलब नेगेटिव क्या कहना, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज आपको मजबूत बनाने के लिए तो आता है। ये कैसे मिलेगा आपको, ये योद्धा कैसे बनोगे जब तक ये नहीं होगा। योद्धा बनने के लिए ना ये चाहिए होता है, जितना जख्म मिलेगा उतने ही पावरफुल बनो। कहते नहीं है कि जो जख्मी शेर होता है
वो और खूंखार और खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा जख्म तो मिलेंगे आपको, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। और ये चीज आप अचीव करोगे अपने लाइफ में, जितने डिजायर ना वो सब पूरी कर पाओगे। देखना अभी नहीं, बट इन फ्यूचर जरूर होगा, ठीक है। अभी तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग को इसका कोई खबर भी नहीं है कि वो क्या है, वो क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं है। बट आप जरूर एक बहुत बड़े योद्धा बनोगे, ऐसे योद्धा जिसकी ना हाई ऑनर, मतलब उसको ना मरने के बाद भी याद किया जाएगा, ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसा अचीव करोगे कि क्या ही, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बट मैं ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में ना बहुत कुछ बड़ा करोगे। अब मैं इसे कैसे समझाऊं, मुझे ये नहीं समझ में। बट हाँ, आपकी लाइफ में जर्नी बहुत आसान नहीं रहेगी, मैं पहले बता दूं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस रहेंगे, और वहां तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं रहेगा। कोई कभी क्या इतने आराम से इतना उसको इतना आसान रास्ता मिल गया, वो चलते चला गया, तब वो योद्धा नहीं बन सकता। जिसके लाइफ में अगर ये है ना, ये है, तब वो योद्धा बन सकता, बिना इसके वो योद्धा बन भी नहीं सकता, ठीक है। तो आपको योद्धा बनाया जाएगा, और उसके लिए ये सारी चीजें आएंगी भी, ठीक है। तो ये थे आपके कार्ड, और भी लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। और बहुत बेहतरीन मैसेजेस हैं। आप अबंडेंस, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं आपका बहुत देख पा रही हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए हो ना, अभी नहीं तो आगे जाकर है। आइए देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कुछ बहुत बड़ा करोगे जरूर, ठीक है। आइए देखते हैं। पेशेंस, पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस रखो, सब मिलेगा, ठीक है। उसमें समय है अभी। द गार्डन एंड द गेट, ओके। मैजिशियन, आप खुद करोगे, जो करोगे आप खुद करोगे अपनी मेहनत से। बहुत पावर है, आपको पता ही नहीं आप क्या कर सकते हो। अगेन हॉस्टिलिटीज, तलवार तलवार, देख रहे हो। अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है। अपना स्टैंड लेना, अपना ओपिनियन रखना, कोशिश करो कि आप अपना ओपिनियन रखो। आप करते हो, आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हो। अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। अपने आप को डिफेंड करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। और जो लोग अपना ओपिनियन बेहतर तरीके से रख पाते हैं, वही आगे जीवन में कुछ कर पाते हैं, उन्हीं में कुछ बात होती है, ठीक है। और सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलने की ताकत जिनमें होती है, वो भी आगे बढ़ते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो गलत देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं, उन्हें पता है गलत हो रहा है, बट रिश्तों के आगे कभी ना कभी चुप हो जाते हैं। पर नहीं, जो सही है उसको सही बोलना सीखो, जो गलत है उसे गलत कहना सीखो। ये बहुत जरूरी है लाइफ में, और यही आपको सबसे डिफरेंट बनाता है। और हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसा करते हैं, इसलिए ये आया है कार्ड आपके लिए। मैजिशियन, मैजिशियन क्या, जादूगर। जादूगर कौन, जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप में वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार ठान लिया ना मुझे करना है, तो करके दिखाओगे, ठीक है। तो आप भी मैजिक करोगे अपने लाइफ में, और अपनी लाइफ को बदल के रख दोगे। द गार्डन एंड द गेट आया है, ठीक है। अपनी खुशियों को खुद ही चूज करोगे, ठीक है। खुद ही वो गेट खोल के उस गार्डन के उस पार जाओगे, ठीक है। तो ये आपके हाथ का फैसला है कि आपके हाथ, मतलब आपके हाथ में है ये चॉइस कि क्या करना है, क्या चूज करना है अपने लाइफ में, क्या करना है। और आपका समय ये बदलता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बदलेगा जरूर, ठीक है। और ना ये सब चीजें ना, ये जैसे अपना हाथ ऐसे करके बैठा हुआ है ना, ये अबंडेंस है तो उसकी लाइफ में, लेकिन ना ये वैसे बनी बनाई नहीं मिली है, उसने खुद अर्न किया है ये। आप खुद अर्न करोगे अपनी जिंदगी में ये सब चीज, ठीक है। आपकी मेहनत का होगा। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए, और मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर। कैरेट, अपॉर्चुनिटीज और विंडफॉल। वाओ, बेहतरीन। आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, खोना नहीं है। डोंट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। कभी भी अपना, किसी भी वजह से लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो लो मत करना कभी भी नहीं। जो हो वो रहना, चाहे जो हो जाए, ठीक है। वेल, अनाउंसमेंट, कुछ अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। आप किसी सिचुएशन में हो, अब समय आ चुका है कि इसमें से बाहर निकल जाओ, ठीक है।
फेयर मैन, आप किसी फेयर मैन से डील कर सकते हो आने वाले समय में। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। आपको एफर्ट्स करने होंगे, बिना एफर्ट्स के नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, ऑब्स्टेकल आएंगे, उस ऑब्स्टेकल चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा, आपको पार करना पड़ेगा। ऐसे योद्धा आप नहीं बन सकते, ठीक है ना। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फॉर समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो कुछ पास्ट में भी अगर आपने किया है तो उसका भी फल आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा। हो सकता है उस समय ना मिला हो, आपको लगा मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जब कुछ अच्छा करता हूँ मुझे तो मेरे साथ तो कुछ कभी अच्छा होता ही नहीं है, वो उसका फल आपको आगे मिलेगा। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है, कोई अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, तो आपसे बस इतना कहा जाएगा, थोड़ा अपने प्लान्स को ना अच्छे बनाओ, ठीक है। हाँ, कुछ प्लान बनाया होगा जरूर, वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि पूरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो ऑब्स्टेकल बनेगा, वो प्लान पूरा नहीं होगा तो, और दूसरा शायद वो चीजें अभी होनी नहीं है, या तो वो रास्ता भी सही नहीं है, ठीक है। फ्लावर्स, हैप्पीनेस आपके जीवन में है। लास्ट कार्ड देखेंगे, कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल या मेंटल। तो कोई जर्नी में जा सकते हो, या तो फिजिकली आप कहीं मूव कर रहे हो उधर से उधर, या मेंटली आपको कुछ स्ट्रेस हो सकता है, या किसी बात को लेके किसी सिचुएशन में पड़ सकते हो। बाकी आपके जो चैनल मैसेजेस हैं अभी हम देखने वाले हैं वो, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं आपके चैनल मैसेजेस। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज चैनल हो रहे हैं। योर ओनली लिमिट इज योर माइंड। आपको सिर्फ माइंड है जो आपको कह सकता है कि नहीं बस तुम इतना कर सकते हो, या फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप लिमिटलेस हो, आप चाहे जो भी कर सकते हो, ठीक है। लिमिट जैसी कोई चीज आपके लिए है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते, या कोई चीज ऐसी है नहीं जो आपको रोके, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, ठीक है। सबसे अच्छा वर्जन आप अपना बन के दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जितने इम्प्रूवमेंट करने हैं उसमें अपने आप में करते रहो, अपडेट खुद को करते रहो। लाइफ इज टफ बट सो आर यू, ठीक है। तो आप तो उनसे भी टफर हो। अगर लाइफ टफ है तो आप उससे भी टफ हो, संभाल लोगे जो भी सामने आएगा, ठीक है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप सब देख लोगे। बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, कोशिश करो कि रोशनी फैलाओ। आपकी वजह से इस दुनिया में रोशनी फैले, अंधकार नहीं। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। फाइंड योर बैलेंस, अपने लाइफ में बैलेंस को पाओ। कोशिश करो लाइफ जितना बैलेंस हो सके उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। अपने इमोशंस को भी बैलेंस करने की कोशिश करो। लेट्स मेक टुडे स्पेशल, कोशिश करो हर दिन स्पेशल बनाओ। जब उठो ना ऐसा जियो कि ये तुम्हारा दिन जो है ना वो आखिरी है, और उसको कैसे स्पेशल बना सकते हो उसको जियो, उस दिन को जियो, ठीक है। लेट्स सी, हैप्पीनेस लुक ग्रेट ऑन यू। जब आप खुश होते हो ना आप उस समय सबसे अच्छे दिखते हो, ठीक है। आपकी उस समय ऊर्जा जो वाइब्रेशन होती है ना वो सबसे हाई होती है, और आपको ईश्वर हंसते हुए ही देखना चाहता है। हैप्पीनेस इज होम मेड, और उसके लिए आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये खुद बनाई जाती है, अपने अंदर से आती है, खुशी अपने अंदर से आती है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं इस चीज के लिए। स्टे पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव रहो लाइफ में, ठीक है। लास्ट, सेट गोल्स फर्स्ट, ठीक है। गोल सेट करो और फिर उसको अचीव करो, ठीक है। पॉजिटिव रहो। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 2। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3 जिन्होंने पाथवे का कार्ड चूज किया, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले हम इसमें से देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 3। रास्ता, एक नया रास्ता जो ट्रांसफॉर्म करेगा आपको, जो बदलेगा। आप हीलर भी हो सकते हैं आगे जाके, या तो आपको हीलर बनाया जा रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी बहुत पेन हो, या किसी पेन से गुजर रहे हैं आप, ठीक है। बट एक बदलाव दिख रहा है, आप एक बदलाव वाले रास्ते पे हो। आपको ना ये जो मार्गदर्शन हो रहा है वो यूनिवर्स खुद करा रहा है, ईश्वर खुद करा रहा, चाहता है कि आप इस राह पे चलो। Pluto, बदलाव, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth, right?
तो क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे थे, बदलाव की बात नहीं कर रहे थे? चलिए और भी देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या है। 7th हाउस, ओके। यहाँ पे से काफी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, मैरिज करने वाले हैं। ठीक है, मैरिज हो रहा है और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव। 5th हाउस, ओके 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 बहुत बेहतरीन कार्ड। आपकी लाइफ में इतना तो कह सकती, कोई प्यार आने वाला है, कोई प्यार जरूर आने वाला है। ठीक है, आप में से काफी लोग की यहाँ शादी होने वाली है। अगर नहीं हो रही है, मतलब अगर आप ऐसी एज में नहीं हो जिनकी अभी शादी या शादी का कोई प्लान नहीं है, तो कुछ लोग के लिए सरप्राइजिंगली शादी का हो सकता है, और कुछ लोग के लिए कोई लव पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। आप लाइफ को जियोगे और क्रिएटिव बनोगे लाइफ में, और ना अपने लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, आपसे कहा जा रहा है। और आगे आने वाला समय होगा बहुत ब्राइट, बहुत खुशियों से भरा। ठीक है, और आपके अंदर एक बदलाव होगा। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ और नई चीजें अडेप्ट करेंगे, नई चीजें सीखेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे और अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये बहुत लोग के लिए मैरिज है, ये बहुत लोग के लिए बिजनेस में खुशियां आना है, फैमिली में खुशियां आना है, रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। किसी के साथ एक ऐसा रिश्ता जुड़ेगा जो लॉन्ग टर्म जुड़े रहेगा, जो कोई सोलमेट होगा आपका। ठीक है, यहाँ भी रोमांस, यहाँ भी ये फैमिली देख सकते हो, यहाँ भी ये पार्टनर देख सकते हो, फैमिली देख सकते हो, बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दो फैमिली के साथ बाहर जाना, खुशियां मनाना, या कोई पार्टनर का लाइफ में आना, या बिजनेस में कुछ अच्छा हो जाना, बिजनेस में कोई पार्टनर मिल जाना। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके कुछ ऐसा काम जो आप मतलब खुद पे भी प्राउड करोगे, ऐसा कुछ क्रिएट करोगे, खुद पे प्राउड करोगे, कुछ बहुत बड़ा बदलाव खुद के अंदर भी, लाइफ में भी कुछ इनोवेटिव कुछ क्रिएट करोगे। ठीक है, लोग आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, आपको कोई हमसफर मिलेगा, कोई सपोर्ट करने वाला मिलेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपको ग्रो करने में मदद करेगा। एक पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। वाओ पायल 3, ये तो मैजिक है। ठीक है, और भी कार्ड मैं लेना चाहती हूँ, चलिए ये देखते हैं यहाँ पर। आप में से काफी लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ ऐसा पसंद हो सकता है, कोई या फिर कुछ मैजिशियन, कुछ भी हो सकते हैं आप। मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना अच्छा लग सकता होगा, या फिर कुछ तो करते हो आप, कुछ तो ऐसे क्राफ्ट वगैरह में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी क्रिएटिव आपको कुछ अपना खुद का भी आप शुरू कर सकते हैं कोई काम, या किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होकर भी कोई काम कर सकते हैं आप। लेकिन फन एंड रोमांस मैं देख रही हूँ बढ़ता हुआ, रोमांस तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, आ रहा है कोई ना कोई आपके लाइफ में जो आपको बदल के रख देगा। ठीक है, या आप इतने अपने आप को इस समय बदल दोगे कि आप कोई पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ठीक है, जो आपको बहुत अट्रैक्टिव, शाइनिंग, ये गोल्डन ऊर्जा आप देख रहे हो ना, ये गोल्डन ऊर्जा, यहाँ ब्लैक ऊर्जा है और यहाँ पे कितनी गोल्डन ऊर्जा है। डार्कनेस से आप लाइट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, खुद को बदल रहे हो, बहुत खूबसूरत ऊर्जा। मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मटेरियल हार्वेस्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओके ओके, सैक्रिफाइस, माय गॉड, न्यू बिगनिंग, ओके, फर्टिलिटी, ओके। आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो, मैरिज हो, प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो, तो ये भी सक्सेसफुल होगा। फर्टिलिटी ये भी दिखाता है कि आप अपने दिल की ऊर्जा से जुड़ रहे हो। फैमिली में कुछ हो सकता है यहाँ पे, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ क्रिएट करोगे अपनी ऊर्जा से। ठीक है, कुछ न्यू इन्वेंट करोगे। ठीक है, और ना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होगी, वो ऐसी चीज होगी जो आपको प्राउड फील कराएगी खुद पे कि यार मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ बनाया, मैंने, है ना। तो वैसा कुछ आप लोग की लाइफ में, कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ लव लाइफ में शायद थोड़ी सी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आप लोग की शायद अंडरस्टैंडिंग ना बने। ठीक है, बट ये है कि चीजें सही होंगी। ठीक है, सेक्रीफाइस, आप में से कुछ लोगों को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ओके, कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ शायद ये न्यू लव है। कुछ लोग के लिए कोई अपना पुराना प्यार भुला के न्यू लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, आपने कोई सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, आपने शायद किसी को अपने लाइफ में, किसी लव पार्टनर को छोड़ा है। ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो आप एक न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। इतना मैं कह पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती है। जब तक परेशान नहीं होगे और बदलाव करने के पीछे नहीं पड़ोगे, तब तक बदलाव कैसे होगा। आप कुछ चीजों में ऐसे घिरोगे ना, फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं अब बदलाव करने का समय है। ठीक है, ये चीजें आपको मजबूर करेगी खुद के अंदर बदलाव करने के लिए। ठीक, और आपके अंदर बदलाव होगा।
ठीक, आप खुद अपनी ऊर्जा की वजह से, खुद अपनी ही स्ट्रेंथ की वजह से, खुद अपनी ही क्रिएटिविटी की वजह से अपने लिए ये क्रिएट करोगे मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है, फर्टिलिटी। और कुछ लोग का यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर प्रेगनेंसी चाह रहे हो ना, और ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे चाहते हो, लाइफ में हो, तो ये भी बहुत सही मौका ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में, देखिए मैंने कहा ना, एक स्टेप आगे बढ़ो। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ के उनकी लाइफ में बेबी आ सकता है। और जो लोग अभी अनमैरिड है, ठीक है, और शादी के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए लाइफ में मैरिज आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग का मैं ये देख पा रही हूँ, शायद आपने अपने लाइफ में किसी को खोया है, किसी पार्टनर को हो सकता है, ठीक है। तो मतलब पार्टनर को, मैं कहना चाहूंगी कोई पार्टनर रहा होगा आपके लाइफ में जो अब नहीं है आपके साथ, ठीक है। तो अब आप न्यू बिगनिंग करोगे किसी और के साथ, ये भी मुझे काफी हद तक नजर आ रहा है, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही है और यहाँ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक रास्ता है आपके लिए, ईश्वर ने जो देख रखा है, सोच रखा है, प्लान कर रखा है, आपको उसी पे चलना है बस, ठीक है। बाकी और भी कार्ड से देखेंगे कि वो क्या बताते हैं हमें। आप में से काफी लोग खुद को बनाने के लिए ना, खुद को बनाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हो, खुद को न्यू बनाने के, मतलब कि खुद में कुछ लाइफ में क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कुछ चीजें आपको परेशान करेगी, लेकिन आप उस चीजों में ये चुनना पसंद करोगे, चॉइस ये करना पसंद करोगे कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा खुद को बनाने के लिए। करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं आप में से काफी लोग, ठीक है, और उसमें से कुछ सेक्रीफाइस करोगे, ठीक। और परेशान भी हो सकते हो रहो कि यार करियर के लिए परेशान होना, और फिर करियर को अच्छा बनाने के लिए कुछ अगर चीज सेक्रीफाइस भी करनी पड़ी तो आप करोगे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ करियर में के मामले में भी, आपके लिए लाइफ में न्यू बिगनिंग है। करियर के मामले में भी, करियर के मामले में भी, लव के मामले में भी आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। पाथ वे भी क्या है, आपको एक नया रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक नया ही है रास्ता। तो कुछ न्यू आपके लिए है, कुछ न्यू रास्ते आपके लिए बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये शायद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखा रहा है कि कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर सकती, परेशान कर सकती, लेकिन यही चीज आपको सेक्रीफाइस करने पे, खुद को बदलने पे, अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करने में और कुछ क्रिएट करने में आपको पुश कर सकती है, ठीक है। अगर कुछ न्यू क्रिएट भी करोगे, पहले तो 10 थॉट्स आते हैं ना, उससे रिलेटेड फिर आप सोचते हो क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, फिर सोचोगे, फिर एक अच्छा आइडिया आएगा, फिर उसको यूज करोगे ना, ठीक है, यही होता है ना। तो ये चीजें आपके लाइफ में हो सकती है। आगे देखते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी आपके लिए डोर्स ओपन होंगे, खिड़कियां हैं, यहाँ पर दरवाजे हैं, तो एक्सप्लोर। 7 चक्रा, ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। आप में से काफी लोग को मैं ये बता दूं, आपके साथ जो ये न्यू बिगिनिंग है ना, ये आपके लिए जस्टिस है। इतना मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जो न्यू बिगिनिंग ना, ये होना जरूरी है और आप ये डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग को, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज की, इतने सारे दरवाजे, खिड़की की बात की जाए, तो आप अगर एक्सप्लोर करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने ही कैपेबिलिटीज और अपने टैलेंट की वजह से लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। एक स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। एक स्टेप, अब यहाँ प्रमोशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा है कि आपसे कहा जा रहा है कि अपने पोटेंशियल को और बढ़ाओ, ठीक है, उससे और काम लो, ठीक है। जस्टिस मिलते हुए मैंने कहा ही है, पहली बात। दो, ये भी कहा जा रहा है कि फेयर रहो, ठीक है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आपसे सही को सही, गलत को गलत बोलो, ये बहुत जरूरी है लाइफ में, सही का साथ दो, ठीक है। और 7 चक्रा ये बता रहा है कि आपको मैसेज चैनल हो सकते हैं, जो आइडियाज ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस ऊपर से चैनल होंगे, स्पिरिट गाइड से, गॉड से, वो आपको किसी तरह कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका 3rd आई चक्रा भी ओपन हो सकता है, वो इसी थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, थॉट्स के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है तो आपको साइंस दिखाई पड़ने वाले हैं, ठीक है, जो आपको बोलेंगे कि इस चीज को सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, अब तुमको आगे बढ़ना है, क्या करना है, एक सही आइडिया आपके दिमाग में वो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना है वो आपको बताएंगे, ठीक। और ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ लोग के लिए अरेंज मैरिज भी है, ठीक है। कम्युनिटी की ऊर्जा है, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, बहुत हद तक ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिटी ये बता रहा है कि अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए काफी हद तक ऐसा है, अगर आप देख रहे हो, जो कि यहाँ पे मैंने कहा भी ना, आपको कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये भी है।
नहीं तो अगर शादी के लिए देख रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो ये अगर लव मैरिज भी करनी है, शादी के लिए देख रहे हो, तो ये समय सही समय होगा, क्योंकि आपको एक स्टेप आगे बढ़ना ही है, एक न्यू स्टेप आगे बढ़ना ही अपने लाइफ में, तो ये एक सही मौका होगा। ठीक है, अपनी बात को रखने का। ठीक है, सच्चा प्यार करते हो ना तो कभी भी हारोगे नहीं, जस्टिस होगा जरूर। ठीक है, अपनी बात को रखने से कभी भी पीछे मत हटना। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर और जो कार्ड है आपके लिए क्या बताते हैं यहाँ पर। ओके, और अगर आपने किसी चीज को सेक्रीफाइस किया है ना, उसका भी भुगतान आपको मिलेगा। अगर आपने सेक्रीफाइस किया है किसी चीज को लाइफ में, तो उसका भी अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। कैंगैरू आया है यहाँ पर। अनसेटल्ड टाइम, नीड टू अ प्लान अहेड। आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लान की जरूरत है। आएगा, मिलेगा प्लान, आइडिया आएगा, मिलेगा जरूर। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए प्लान की जरूरत है। पीस एंड हार्मनी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। पीस एंड हार्मनी, ठीक है, खुशियां। फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्यूशन। देखिए, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आते हैं, बिना प्रॉब्लम किए अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो खुशियां क्या होती हैं उसका कोई मायने नहीं रह जाता फिर। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी पर आप जीतोगे भी, क्योंकि ये बदलाव हो रहा है आपके अंदर, खुशियां आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, पीस एंड हार्मनी भी आ रहा है। तो जब तक फ्राई पैन में तलोगे नहीं तब ये पीस और हार्मनी का मजा नहीं आएगा ना। ओके, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। अपने एफर्ट्स बढ़ाओ, जो अचीव करना चाहते हो, जो गोल अचीव करना। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान। ओके, गुड न्यूज। अगेन स्केल आए, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। ये वही बात भी कह सकता, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखने की कोशिश करो, जरूरत है इस चीज की। ठीक है, आइए देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए क्या है यहाँ पर। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज, आइडर रोमांस और बिजनेस। बिजनेस में भी हो सकता है कि आप किसी से अलग हो जाओ, लव लाइफ में भी हो सकता है आप किसी से अलग हो जाओ और कोई न्यू लव पार्टनर आपके लाइफ में आए। या तो अपनी जो आप सिंगल हो, आप में से काफी लोग जो सिंगल होकर अपनी सिंगल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अपना सिंगल लाइफ को भी यहाँ इंजॉय करते हुए अपनी क्रिएटिविटी, अपने करियर की तरफ ध्यान देते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, या तो आप कोई न्यू लव लाइफ में जाओगे, न्यू लोगों से मिलोगे। रिकंसिलेशन, ओ माय गॉड, किसी से तो आपका मिलन होगा। यहाँ लव की बातें आना, कपल कार्ड्स आने इस तरीके के, 7th हाउस एंड द 5th हाउस, मैरिज का एंड द रिकंसिलेशन। बहुत ही बेहतरीन लगता है ये। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। आपके लिए इसलिए तो 7 चक्र आया है। अपने लाइफ में बदलाव करने के लिए अपने इंट्यूशंस का यूज करो, क्योंकि आपको मैसेज चैनल होंगे। मैंने पहले भी बताया ये बात। ओके, तो इन सब चीजों का ध्यान रखो और चैनल मैसेज जो है आपके। ठीक है, अभी तो ये फिलहाल चैनल होंगे आपको आगे, और आपके यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं वो चैनल मैसेज भी चलिए ये देखते हैं। तो ये चलिए ये आपके चैनल मैसेजेस देख लेते हैं क्या है फिलहाल। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते रहो और लाइफ में ग्रो करते रहो। ठीक है, आपसे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। मैजिक इज इन यू। आपके अंदर मैजिक है, आप पावरफुल है, आप लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ये मत भूलो कि आप क्या हो, और मैजिक जो है वो आपके अंदर है। योर डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। अगर आप धीमे भी बढ़ रहे हो ना तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप सही डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप तेजी से भी बढ़ रहे हो और गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको वापस बेसिक पे आना पड़ेगा, फिर एक न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप धीरे भी बढ़ रहे हो लेकिन सही जगह बढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो यही आपको विजेता बनाता है आगे जाकर। योर डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, 2 बार सेम मैसेज। कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर। ठीक है, तो कोशिश करो कि देखिए, कंज्यूम लेस, अगर आपको सीख रहे हो तब तो जितना अच्छा है, जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो। बट आपसे कहा जा रहा है कि ना अब सब चीज के लिए लोगों पे मत डिपेंड रहो, अपने लिए खुद रास्ता बनाओ, चीजें क्रिएट करो। ठीक है, बस चीजें बस लो मत, दुनिया से बस लो मत, कुछ दुनिया को दो। डेयर टू बी डिफरेंट, कोशिश करो और सबसे अलग बनो।
सबसे अलग, ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी अलग दिखाई दे, लोगों में ही ना हो, भीड़ में से ना हो। सेलिब्रेट एवरी टाइनी विक्ट्री, लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करते हो ना, छोटी चीज़ उसे भी सेलिब्रेट करो, ठीक है ना। कहते ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो बूंद को भी ना महत्व नहीं दोगे तो सागर कैसे बनेगा। लेट्स योर फेलियर इंस्पायर यू, तो फेलियर से कभी नहीं डरना, यही आपको इंस्पायर करेगी और आगे बढ़ने में मदद करेगी। ब्यूटी स्टार्ट इन योर हेड, ठीक है, तो अगर पॉजिटिविटी भी है ना लाइफ में, वो भी स्टार्ट करती है आपके हेड से, तो कोशिश करो पॉजिटिव सोचो। और ब्यूटी जितना आप अच्छा सोचते हो उतना अच्छा होता है लाइफ में, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी। ग्रो विद द फ्लो, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे ग्रो करते जाओ। एक लास्ट लेना चाहूंगी यहाँ पर, मेक इट हैपन, शॉक एवरीवन, ठीक है, तो कर दिखाओ, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखाओ सबको और सबका मुंह बंद कर दो, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस पाइल 3। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।